अस्सलाम। आज का जो हमें एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है वो है स्टैंडर्डाइज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड। अब स्टैंडर्डाइज्ड सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है। अब स्टैंडर्डाइज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब है कि हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसकी एग्जैक्ट कंसनट्रेशन फाइंड करनी है, जबकि जो ऑक्सैलिक एसिड है उसकी कंसनट्रेशन हमें गिवन है। अब यहाँ पर आप ऑपरेटर्स और केमिकल्स में देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सैलिक एसिड की कंसनट्रेशन है वो 0.1 मोलर है, लेकिन नीचे उन्होंने जो NaOH की कंसनट्रेशन भी लिखी हुई है 0.1 मोलर। अब ये तो दोनों की कंसनट्रेशन लिखी हुई है, तो फिर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज क्यों करना है? तो इसका जो आंसर है ना वो अब मैं आपको नेक्स्ट आप बताती हूँ। तो इसमें देखें कि आप हमारे पास एक सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता क्या है। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है सच सोल्यूशंस ऑफ नॉन कंसनट्रेशन। ऐसे सोल्यूशंस की कंसनट्रेशन नॉन हो उसे हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। अब ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनमें जो डेट आर मेड अप ऑफ नॉन हाइग्रोस्कोपिक सोल्यूट्स। अब नॉन हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब है कि डेट हैविंग लिटल आर नॉट टेंडेंसी टू ऑब्जॉर्व वाटर। ऐसे सोल्यूट्स जो कि पानी को ऑब्जॉर्व ना कर सकें, मीन कि उनकी कंसनट्रेशन चेंज ना हो जब उनको एक्सपोज किया जाए, और उसे हम प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं। और दूसरे जो कि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं उसे हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड कह देते हैं। अब ये जो NaOH था ना, ये था हमारे पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसको जैसे ही मतलब एक्सपोज करेंगे हम इन्वायरमेंट में, तो इसकी कंसनट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से इसको हमारे पास कंसनट्रेशन तो नॉन थी, 0.1 थी, लेकिन हमने इसको स्टैंडर्डाइज क्यों किया? क्योंकि इसकी जो नेचर थी वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर थी। इस वजह से हमने इसको जो है स्टैंडर्डाइज किया। अब हमने इसको स्टैंडर्डाइज करना किस तरह है कि हमारे पास सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए कि अब स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्टैंडर्डाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड टू फाइंड एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं दैट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसमें जो कुछ टर्म्स हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है? तो द मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ रिएजेंट नीडेड टू रिएक्ट विद एन एनालाइट। तो एक एनालाइट के साथ रिएक्ट करने के लिए हमें कितना वॉल्यूम जो है वो रिएजेंट का चाहिए, उसे हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। टाइट्रेशन क्या है कि प्रैक्टिकल टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ वन। अब इसमें हमने NaOH की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ टाइट्रेशन। तो एक्चुअली हम टाइट्रेशन करने लगे, या तो हम स्टैंडर्डाइजेशन भी कह सकते हैं, टाइट्रेशन भी कह सकते हैं इस प्रोसेस को। अब हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि एनालाइट। अब एनालाइट क्या होता है, और एक होता है टाइट्रेंट और दूसरा होता है एनालाइट। तो एक रीजेंट कॉल्ड टाइट्रेंट आर टाइट्रेटर इज़ प्रिपेयर्ड एज स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन नॉन हो उसे हम टाइट्रेंट या फिर टाइट्रेटर कहते हैं। और ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी हो, लाइक यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड जो है वो टाइट्रेंट है, और जो NaOH है उसे हम एनालाइट या फिर टाइट्रेंट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी है। दूसरा, अब इसमें कुछ और भी टर्म्स होती हैं। जो टाइट्रेंट है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नॉन होती है उसे हम ब्यूरेट में लेते हैं मोस्टली, और जो टाइट्रेंट या एनालाइट जिसकी कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी है इसको हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। और दो टर्म्स हैं, एक होता है इक्विवेलेंस पॉइंट और एक होता है इसका एंड पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो होता है जब टाइट्रेशन का प्रोसेस हमारा फुली कंप्लीट हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। लेकिन एंड पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें हमारा जो इंडिकेटर है वो कलर चेंज कर देता है। जब उस वक्त जो उस पॉइंट को हम एंड पॉइंट कहते हैं। अब कलर कैसे चेंज होता है, तो हमारे पास इंडिकेटर जो है वो हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए मोस्टली जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो नफ्थलीन यूज़ करते हैं या मिथाइल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर NaOH जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑक्सैलिक एसिड एक वीक एसिड है, इसके लिए जो मोस्टली जो फिनफ्थलीन का इंडिकेटर यूज़ करते हैं। फिनफ्थलीन जो है इसकी दो टर्मरिक फॉर्म होती है, एक बेंजीनॉइड फॉर्म और एक क्विनोइड फॉर्म। अगर तो हमने अब इस फिनफ्थलीन को डाला है एसिडिक मीडियम में, फर्स्ट ऑक्सैलिक एसिड में अगर हम डालते हैं तो इसकी जो फॉर्म वहाँ पर बनेगी वो क्विनोइड फॉर्म बनेगी, और जब हम एसिडिक मीडियम में फिनफ्थलीन को डालते हैं तो कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर इस फिनफ्थलीन को हम बेसिक मीडियम में डालते हैं तो इसकी जो फॉर्म होगी वो बेंजीनॉइड फॉर्म बनेगी, और बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर दे देगा। ये अपने पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि इसमें हमने 0.1 मोलर जो ऑक्सैलिक एसिड है जिसकी कंसंट्रेशन हमारे पास नॉन है, उसको हमने मतलब 3.15 ग्राम्स का लेना है, और उसको 250 ml फ्लास्क में हमने रख लेना है, डालना उसका सोल्यूशन 250 ml तक प्रिपेयर करना है।
अप टू मतलब 250 ml तक कर लेना। फिर 0.1 मोल NaOH को प्रिपेयर करना 250 ml में, इसको 1 ग्राम रिक्वायर्ड है, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से इसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, 1 ग्राम की बजाय हम 1.2 ग्राम लेंगे। फिर हमने ब्यूरेट जो है वो सेट करनी है इन स्टैंड विद क्लैंप एंड फिल। इस ब्यूरेट में हमने कहा था हम टाइट्रेंट लेंगे, जिसकी कंसंट्रेशन हमें नॉन होगी, तो यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेंट है, इसको हमने ब्यूरेट में लेना है। फिर हमने कॉनिकल फ्लास्क या फिर टाइट्रेशन फ्लास्क में NaOH लेना है 10 ml। अब ऑक्सैलिक एसिड की हमें कंसंट्रेशन नॉन थी, जो कि जिसको हमने मोलैरिटी कहा, ठीक है। अब इसकी मोलैरिटी हमें नॉन थी M1 जो इसकी मोलैरिटी हमें नॉन थी, और NaOH का हमें वॉल्यूम नॉन है, जो कि जो वॉल्यूम है वो है इसका V2, ठीक है। इसका वॉल्यूम नॉन है और इसकी मोलैरिटी नॉन है। अब हमने इसका जो है M2 फाइंड करना है, और इसका जो ऑक्सैलिक एसिड का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब हमने 10 ml NaOH ले लिया टाइट्रेशन फ्लास्क में, उसमें फिर इंडिकेटर डाला, जब इंडिकेटर डाला बेस के अंदर तो उसने हमें पिंक कलर दिया, लेकिन ऊपर से जब हमने ऑक्सैलिक एसिड डालना शुरू किया तो पिंक कलर जो है वो कलरलेस में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है वो हमने कैलकुलेशंस भी बाद में कर लेनी है। इस प्रोसेस को 3 दफ़ा हमने जो है वो परफॉर्म करना है। 3 दफ़ा हम परफॉर्म करेंगे, जो रीडिंग हमारे पास आएगी उसका मीन वॉल्यूम लेंगे, वो जो मीन वॉल्यूम होगा वो V1 होगा, मतलब ऑक्सैलिक एसिड का, और जो V2 तो हमें 10 ml था इसका NaOH का, V1 ऑक्सैलिक एसिड का, M1 मोलैरिटी की गिवन, M2 हमने मोलैरिटी फाइंड कर लेनी है। तो ये जो फॉर्मूला होता है इससे हम फाइंड कर लेंगे मोलैरिटीज़ की, ठीक है।